वेलकम टू एसेट कंपाउंडर अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट के बारे में। तो एक बार हम आपको बताते हैं क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों करते हैं। जैसे कि हम क्लास और आईडी का यूज़ अपने HTML में इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अगर हमको स्टाइलिंग देना होगा या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ उसमें करानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें क्लास और आईडी के हेल्प से ईजिली कर सकते हैं। कैसा, अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हमको अलग अलग एलिमेंट्स को सेम स्टाइलिंग देना है, सेम कुछ भी मतलब उसमें सेम एक्टिविटीज़ कुछ भी करानी है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग से हम उसको क्या करेंगे, स्टाइलिंग देंगे। तो क्या होता है, हमको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन क्लास और आईडी की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको ईजिली एक बार में सारे एलिमेंट को एक साथ में स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो हम आते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और क्लास और आईडी ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है HTML का। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे HTML में। तो हम आज आपको इसके बारे में ही बताएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा मतलब ध्यान से आप लोग देखना। जो भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा आप मेरे को कमेंट करके बताना। और चलते अपने स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, class attribute. The HTML class attribute is used to specify a single or multiple class names or a HTML element. हम सिंगल या मल्टीपल दोनों को मतलब कुछ भी देना रहता है तो कर सकते हैं। The class name can be used by CSS and JavaScript to do some tasks for HTML elements. You can use this class in CSS with a specific class. Write a period dot character followed by the name of the class for selecting elements. A class attribute can be defined within style tag or in separate file using the dot character. Okay, पहले तो हम क्लास की बात की है तो पहले हम क्लास देखते हैं, उसके बाद हम आईडी पे बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हम आपको चलते लेके अपने कोड एडिटर की तरफ। यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं class डॉट HTML। ठीक है, एंटर, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं क्लास। ठीक है, अब देखिए, हम आपको बताएं सबसे पहले हम लेते हैं H1 टैग। ठीक है, इस H1 टैग में हम लिखते हैं दिस इज HTML क्लास। ठीक है, इधर जाते H2 लेते हैं और इसको भी हम सेम क्या देते हैं, दिस इज HTML क्लास। और यहाँ पे हम एक लेते हैं पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को हम क्या देते हैं, lorem 10, राइट। और एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ टैग लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं lorem 10। ओके, उसके बाद फिर से एक लेते हैं लास्ट टू लास्ट lorem 10। अब हमको क्या करना है कि ये H1 को, H2 को और तीनों पैराग्राफ को हमको ये सबको क्या करना है, सबका बैकग्राउंड का कलर हमको क्या करना है, कुछ कलर देना है बैकग्राउंड का, सब सेंटर में लेके आना है। हमने अभी इससे पहले जो डिस्कशन किया था उसमें स्टाइलिंग देते हैं तो H1 को अलग से देंगे, H2 को अलग से देंगे, ये पैराग्राफ को अलग, ये पैराग्राफ को अलग, ये पैराग्राफ को अलग, तभी हमारा हो पाएगा। तो ये क्या होता है, थोड़ा मतलब इतना एक ही चीज़ हमें सब में करना पड़ेगा, हमको थोड़ा क्या डिफ़िकल्ट है ये। तो हम इससे भी इजी क्या करते हैं, क्लास के हेल्प से बनाते हैं। पहले इसको हम देखते हैं ये अपना कैसे दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारा है। ठीक है, लेकिन ये सब मेरे को क्या करना है, इसमें कुछ हमको बैकग्राउंड कलर डालना है, यहाँ पे भी डालना है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे भी डालना है बैकग्राउंड कलर, और ये सब सेंटर में लेके आना है। तो हम इसके लिए कहाँ पे करेंगे, अपने VS कोड पे आए, हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। क्लास कुछ भी हम क्लास का नेम डाल सकते हैं, ABCD XYZ, कुछ भी नेम किसी का कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डेमो लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी डेमो को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे।
ये हमको हमेशा HTML में यूज़ करना पड़ता है। हम कभी भी वेबसाइट बनाते हैं, हर वेबसाइट में हम बिना क्लास यूज़ किए कोई वेबसाइट को स्टाइलिंग दे ही नहीं सकते हैं। स्टाइलिंग देना है अगर तो हम क्लास दे के ही स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो CSS का तो पार्ट है स्टाइलिंग, हमने आपको जहाँ तक बताया था, लेकिन क्लास और डेमो बताने के लिए हमको स्टाइलिंग थोड़ा सा CSS बताना पड़ेगा। बिना CSS बताए इसका हमको समझ में नहीं आएगा क्लास और आईडी। तो इसका जो मेन होता है ना वो CSS में ही यूज होता है, क्लास और आईडी का। ठीक है, अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्लास हमने दे दिया इसको। लेकिन अब हम क्या करेंगे, टाइटल के नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाइल। क्या लिखेंगे, स्टाइल टैग। अब यहाँ पे जैसे कि पहले से ही जब हमने देख रहे थे हम ये, तो इसमें लिखा हुआ था ना, ये डॉट से क्या करते, इसको यूज क्या करते, इसमें डॉट का यूज करते कैरेक्टर के पहले। तो हमारा ये क्या है, डेमो। हमारा क्लास का नाम क्या है, डेमो। इसको कॉपी करते और इसमें क्या करते, डॉट लगाते हैं और इसको डेमो को पेस्ट कर देते। बिना डॉट लगाए अगर हम करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई स्टाइलिंग इसमें नहीं आएगा जब तक हम इसमें डॉट नहीं लगाते। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लेंगे और अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सारे टेक्स्ट को टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे। ठीक है, सारे टेक्स्ट आगे सेंटर में। क्या किया मैंने, सबको नहीं दिया ना, लेकिन देखो जितना का क्लास डेमो लिखा है सब क्या हो गए, हमारे सेंटर में आ गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हमको सबको क्या देना है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमको यहाँ पे देना है, क्या देंगे, ब्लू दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया सबको। देखो सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब हमको क्या करना है, सबको कलर देना है, मतलब जो उसका जो टेक्स्ट लिखा है ना उसको कलर देना है। तो यहाँ पे कलर क्या दे देते हैं हम, येलो कर देते हैं, येलो। कंट्रोल एस करेंगे, ये देखो हुआ। सबको एक साथ में स्टाइलिंग हम दे देते। जैसे किसी कभी भी हम अपना वेबसाइट में क्या करते हैं, जितने हमारे हेडर होते हैं उन सारे हेडर को हम क्या करते हैं, एक साथ में सारे हेडर को सेम बैकग्राउंड कलर देते हैं, सेम फॉन्ट साइज देते हैं, सेम विड्थ देते हैं, सेम हाइट देते हैं, मतलब सबको सेंटर में लाते हैं। तो सब पे सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तो कितना मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट में एक साथ में सेम क्लास सबको देते हैं और सेम क्लास देने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उसमें स्टाइलिंग जो भी देना है दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हम आईडी की बात करते हैं कि आईडी क्या होता है। जो सेम क्लास का यूज है वही आईडी का भी यूज है। यहाँ पे आते हैं, पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसका, HTML आईडी एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखो जैसे हम इसमें यूज कर रहे हैं ना, इसका CSS में, जावास्क्रिप्ट में भी करते हो। जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो उसमें देखेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आईडी का क्या यूज है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डेमो आईडी दिया ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लास की जगह पे आईडी कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना इसको भी हम क्या करते हैं, आईडी कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। अब देखना जिसको जिसको हमने आईडी दे दिया वो में क्या होगा, चला गया स्टाइलिंग सारा। सिर्फ इस पे ही है, ये दोनों को आईडी दे दिया था तो इस पे नहीं है। इस पे हम अलग से अब स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, आईडी लगाने से पहले हमको हैज का यूज करना पड़ता है, हैज डेमो। मतलब जब क्लास को स्टाइलिंग देते हैं तो उसका जो क्लास रहता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट लगा के उसके बाद उसका क्लास नेम लिखते हैं, और आईडी में क्या करते हैं, हैज लगा के उसके बाद उसका यूज करते हैं आईडी नेम। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम क्या ले लेते हैं, एक्वा ले लेते हैं, और कलर क्या ले लेते हैं, कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्राउन। ओके, कंट्रोल एस करेंगे, ये देखिए। ठीक है, स्टार्टिंग से फिर से आपको एक बार बताती हूँ।
क्लास और आईडी दोनों का यूज़ हम मोस्ट ऑफ CSS में ही करते हैं। ये थोड़ा सी स्टाइलिंग जो मैंने दिया ये CSS का ही पार्ट है, तो हम पूरा CSS तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत CSS इसके साथ सीखते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेमो क्या है, हमारा एक क्लास है। क्लास से हम क्या करते हैं, एक साथ कई एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन स्टाइलिंग दे सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और आईडी से भी वही हम करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करो, मैं आपको और डिटेल में बताने का ट्राई करूँगी। और अगर कुछ भी इसमें आपको डाउट लगता है, कुछ भी नहीं समझ में आया आईडी में, क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम है इसके, और या तो आपको अगर नोट्स चाहिए इसका, तो भी आप कमेंट में मेरे को बताओ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।